नीट एग्जाम के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल, लॉकर से पेपर लाने को लेकर की जाएगी मॉक ड्रिल। 2 लाख से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल रहेंगे तैनात। फैजल खान को कोर्ट से राहत बरकरार, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। पुलिस ने जमा की केस डायरी। पटना में फैजल खान और रोशन आनंद सर के बीच चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला, पटना से बाहर शिफ्ट होंगे कोचिंग संस्थान। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में सड़क पार करने के दौरान बड़ा हादसा, नेशनल हाईवे पार कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात कोयला लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, हादसे में खलासी की मौके पर ही मौत। गुमला में हाईवा की टक्कर से प्राचीन देवी मंडप ध्वस्त, घटना में ड्राइवर और खलासी घायल, पूजा को लेकर बड़ी चिंता। आरा एनकाउंटर केस में भरत तिवारी के पिता और भाई पर एफआईआर, पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, हथियार लहराने और रोड जाम करने का लगाया आरोप, कई नामजद और अज्ञात पर भी मुकदमा। मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से छुड़ाए गए 24 नाबालिग बच्चे, डांस के नाम पर आर्थिक और मानसिक शोषण का आरोप, 3 ऑर्केस्ट्रा संचालक भी गिरफ्तार। पटना के नौबतपुर में 2 डांसर के साथ गैंगरेप, 13 लोगों पर आरोप, 1 गिरफ्तार। कल गोपालगंज में भी हुई थी लौंडा डांसर की हत्या, 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। तेज प्रताप यादव के विवाद ने तूल पकड़ा, छवि खराब करने के आरोप में आकाश यादव के खिलाफ सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाए गए थे कई गंभीर आरोप। टेंडर घोटाला मामले में एसवीयू आज भी ऋषुश्री से करेगी पूछताछ, आज ऋषु से पूछताछ का आखिरी दिन, इसके बाद रिमांड अवधि होगी खत्म। सासारा में घंटों खड़ी रही वंदे भारत ट्रेन के इंजन ब्रेक सिस्टम में खराबी के चलते करीब 5 घंटे तक शिवसागर कुमाऊं के बीच फंसी ट्रेन, यात्री हुए परेशान। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 12,500 लीटर देशी शराब को पकड़ा, मौके पर 10 शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त। पूर्वी चंपारण में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख रुपए का गांजा किया जब्त, मौके से तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, गौरक्षकों ने पशुओं से लदा एक पिकअप वाहन पकड़कर किया पुलिस के हवाले, NH 139 पर इसियप थाना क्षेत्र की घटना। गिरिडीह में अवैध पत्थर खनन पर प्रशासन सख्त, खनन विभाग ने की छापेमारी, खनन में शामिल मशीन नहीं हुई बरामद, 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भूमाफिया के कब्जे में जमीन बुजुर्गों ने बनाया था कोऑपरेटिव, आरोपियों के तार सत्ताधारी दल से जुड़े। बगा में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम, संगठित लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गयाजी में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से नक्सली हमला टला, सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो IED बरामद। नवादा में बड़े साइबर रैकेट का भंडाफोड़, 3 सगे भाइयों समेत 4 दबोचे गए, करोड़ों के सोना चांदी और 54 लाख कैश बरामद। धनबाद में बढ़ता चोरों का आतंक, 2 घरों से मोबाइल की चोरी, मोबाइल लोकेशन के जरिए चोर को पकड़ा। जामताड़ा में नर्सिंग होम में प्रशासन की छापेमारी, सोनोग्राफी केंद्र में अधूरे मिले दस्तावेज, सोनोग्राफी केंद्र को प्रशासन ने किया सील। रांची में सौंदर्यीकरण के नाम पर पेड़ की कटाई, वन विभाग की कार्रवाई से लोग नाराज, हरियाली पर्यावरण से खिलवाड़ का आरोप। सरायकेला के आदित्यपुर में पत्रकार सुनील गुप्ता और उनके पुत्र अनुराग गुप्ता पर हुआ जानलेवा हमले, मामले में पुलिस की कार्रवाई, 4 दिन बाद 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में पिकअप और ऑटो की आमने सामने की टक्कर, 2 लोग की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, रफीगंज गोह मार्ग पर भाम मोड़ के पास की घटना। आरा के सिन्हा थाना के महुली गांव में गंगा नदी में नहाने गई महिला की डूबने से मौत, घंटों बाद बरामद हुआ शव, परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव की घटना, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शेखपुरा में 2 दिनों से हो रही तेज बारिश और गर्जन के कारण आसमानी बिजली की चपेट में आने से एक पशुपालक की मौत। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत, NH 19 पर बदनपुर थाना क्षेत्र के पास की घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। बोकारो के बेरमो में अचानक धंसी जमीन, हीरक रोड किनारे भूमिगत आग भड़की, बड़े वाहनों के आवागमन पर लगी रोक। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के साथ शिरडी साई बाबा के किए दर्शन, राज्यवासियों की सुख शांति की कामना।
पटना साहिब पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार, तख्त श्री हरमंदिर जी में टेका मत्था, प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास। शादी के मौके पर आकाशदीप को डीएसपी वाला तोहफा, बिहार सरकार ने दिया डीएसपी का पद, मुकेश कुमार को भी मिला डीएसपी का पद। पीएचईडी मंत्री का बड़ा एक्शन, खराब चापाकलों को सुधारने के लिए अभियान, मंत्री संजय सिंह ने की समीक्षा बैठक। पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, शिक्षकों की हाजिरी की होगी एआई मॉनिटरिंग, स्कूल से बाहर गए तो कटेगी हाजिरी। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर बीजेपी की औरंगाबाद जिला इकाई की तरफ से विकसित भारत से संकल्प सम्मेलन का आयोजन, बिहार सरकार मंत्री प्रमोद कुमार ने किया उद्घाटन। एयरक्राफ्ट की कमी से उड़ान सेवाओं पर ब्रेक, यात्रियों की बढ़ेगी टेंशन, 1 जुलाई से रांची की 4 फ्लाइट बंद, एयरपोर्ट सूत्रों से जानकारी। खूंटी में जंगली हाथियों का आतंक, जंगल से गांवों तक पहुंच रहे हाथी, खेत और घरों को नुकसान, वन विभाग ने से हाथियों को भगाने की मांग। पटना में मानसून की थमी रफ्तार, लोगों को गर्मी से नहीं मिल रही राहत, 32 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, ठनका से 4 लोगों की मौत। झारखंड में अगले 5 दिन झमाझम बारिश के आसार, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। रामगढ़ में नए प्रखंड संचल कार्यालय का उद्घाटन, 4.62 करोड़ की लागत से बना 2 मंजिला भवन, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर में 2 होनहार कैडेट्स ने जापान में आयोजित मेंस अंडर 18 एशिया हॉकी कप में किया शानदार प्रदर्शन, आशीष तानीपुर्ती, प्रेमचंद को टाटा कॉर्पोरेट में के वीपी ने किया सम्मानित। विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2400 करोड़ प्रोत्साहन राशि का किया वितरण, रोजगार के अवसरों को मिलेगा बढ़ावा, लाभुकों ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। छपरा के मढ़ौरा में रेल इंजन कारखाने का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा, 91 निर्यात के दौरान रहे मौजूद, कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम बन रहा सफल। पटना में सीएम सम्राट ने दी 286 करोड़ की सौगात, 114 योजनाओं का किया उद्घाटन, सीएम ने 157 योजनाओं का किया शुभारंभ। सिवान में बैंड बाजे के साथ अपराधी के घर पहुंची पुलिस, ढोल बजाकर चिपकाया कुर्की का नोटिस, फरार गोलीकांड आरोपी के घर कार्रवाई। पटना में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू, कांवड़ियों के लिए 10 हाईटेक टेंट सिटी, सीसीटीवी और पर्सनल किचन की सुविधा। रोहतास में सोन नदी में नाव परिचालन दोबारा शुरू, 1 महीने बाद फिर शुरू हुई नाव की बोटिंग, पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी। बाढ़ में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा, 4 कट्ठा जमीन पर कब्जे का आरोप, नोटिस के बावजूद नहीं हटा अतिक्रमण। भागलपुर में टीएमबीयू में अतिथि शिक्षकों का धरना, 70 गेस्ट टीचर की नियुक्ति रद्द होने पर बवाल, राजभवन के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बवाल, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, कैंडल मार्च के जरिए न्याय की मांग। प्रवासी मजदूरों की मौत पर मिलेगा मुआवजा, अब आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपए, पार्थिव शरीर लाने का भी खर्च देगी सरकार। जमशेदपुर में 644 परिवारों को मिला आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला आवास, लाभुकों ने पीएम को दिया धन्यवाद। अररिया में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, मौके पर पुलिस बल की रही मौजूदगी। जहानाबाद के महमदपुर गांव में चोरों ने के घर को बनाया निशाना, घर से कीमती सामान गायब, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के कुल्हुआ गांव में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, ज्वेलरी और कैश की चोरी, करीब 20 लाख के सामान पर हाथ किया साफ। पटना सिटी के आलमगंज थाना में अवैध गैसिंग के धंधे का खुलासा, मौके से 7 लोगों की गिरफ्तारी, अवैध गैसिंग कूपन, 3500 समेत कैश समेत अन्य सामान बरामद। मोतिहारी के कोटवा थाना इलाके में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, पिकअप समेत 10 लाख की शराब जब्त, मौके से 2 तस्कर की गिरफ्तारी। रोहतास के निकट पहाड़ के योग स्थल के पास से एक युवक का शव बरामद, सूखा नशा करने की कई संदिग्ध वस्तु बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रामगढ़ के भैरवी नदी किनारे के होटल से विदेशी शराब बरामद, होटल संचालक अनिल साहू मौके से फरार, 5 कार्टन विदेशी शराब जब्त। युवक को जान से मारने की धमकी देने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपी समेत एक देसी कट्टा किया बरामद, जामताड़ा के बिंदापाथर थाना क्षेत्र का मामला। गयाजी के डेरा में जमीन कब्जा करने वाले गिरोह का खुलासा, बिहार बंगाल गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार, अवैध पिस्टल और कार बरामद। रोहतास के राजपुर प्रखंड में बीडीओ और आवास सहायक के बीच विवाद, बीडीओ पर लाठी डंडे से पिटाई करने का आरोप, बीडीओ ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, करमाटाड़ के पिंडारी मैदान से गिरफ्तारी, 9 मोबाइल 22 सिम कार्ड जब्त। गोपालगंज में शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा में लौंडा डांसर की हत्या, जबरन स्टेज से खींचकर सुनसान जगह ले जा रहे थे कुछ बदमाश, विरोध करने पर पीठ में मारी गोली। बेगूसराय के चकिया की घटना पर डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, का आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी, पीड़ित महिला सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज।
नवादा में संपत्ति विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, रणक्षेत्र बना पंपूकल चौक, पथराव और फायरिंग। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अज्ञात चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, माता काली की जेवर और मुकुट की चोरी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाड़न मंडल के गवाशा शेखपुरा गांव में अपराधियों का तांडव, दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यक्ति को मारी गोली। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के बरभिका बाजार में सीसीटीवी में कैद दो महिला चोर, कपड़ा दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में चोरों ने बंद पड़े घर को बनाया निशाना, सोना चांदी के साथ करीब 6 लाख की संपत्ति की चोरी। नवीनगर थाने के स्टेशन रोड के अंबेडकर नगर की घटना। धनबाद में ब्लास्टिंग से धंसी निरसा चापापुर सड़क, नाराज लोगों ने उठाई सड़क की मरम्मत की मांग, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। लखीसराय के प्रतापपुर गांव में 8 दिवसीय चंडी महायज्ञ निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा, काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां हुई शामिल। अररिया के फारबिसगंज में क्रिमिनल कोर्ट और वकालत खाना शुरू करने की मांग, वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी। सिवान के गुटनी में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, 11 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराजगी। देवघर में स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन, सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना, वेतन भुगतान की मांग। पूर्णिया के कला भवन में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन, मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर सम्मेलन, एनडीए के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। श्रावणी मेला की तैयारियां शुरू, 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावणी मेला का आयोजन, सीसीटीवी कैमरा के साथ साफ शौचालय की भी सुविधा। सासाराम के चौसा मार्ग पर बने पुल की हालत जर्जर, पुल पर भारी वाहनों की एंट्री होगी बंद, पटना की टीम का निरीक्षण के बाद फैसला। लखीसराय में नीट यूजी एग्जाम को लेकर संयुक्त ब्रीफिंग बैठक, डीएम और एसपी ने की संयुक्त अध्यक्षता, व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा। 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन, लातेहार पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में आयोजित, पुलिस अधिकारी और जवान बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित। पूर्णिया जंक्शन सरसा होकर गई डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ड्राइवर और गार्ड सम्मानित, सदर विधायक विजय खेमका ने किया सम्मानित। सिवान में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन, 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत का सप्ताह का आयोजन, नशा मुक्ति को लेकर किया गया जागरूक। धनबाद में बड़ी सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट, सड़क सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। मुंगेर मॉडल सदर अस्पताल में पिछले 2 दिनों से लिफ्ट खराब, गर्भवती महिला और बुजुर्ग मरीजों को हो रही काफी परेशानी, मामले पर अस्पताल प्रबंधन फिलहाल मौन। पटना के आयकर गोलंबर से गोल्फ क्लब के बीच नेहरू पथ की एक लेन होगी बंद, मेट्रो स्टेशन और ट्रैक निर्माण को लिया गया फैसला, 22 जून से इनकम टैक्स और पटेल भवन जाने वाली सड़कें होंगी बंद। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों की लगाई क्लास, पेट्रोलिंग और छापेमारी के दौरान कुछ चलने की सलाह, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी कही बात। दरभंगा एयरपोर्ट से मिथिलांचल की प्रसिद्ध शाही लीची पहुंचे रहे महानगर, किसानों और व्यापारियों को मिल रहे बेहतर दाम। सीतामढ़ी सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, वार्ड बॉय के सहारे चल रहा जनरल वार्ड, कुर्सियों पर आराम फरमा रहे नर्स। जामताड़ा जिला खेल कार्यालय की ओर से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, रानी सती मंदिर से गांधी मैदान तक लोगों ने लगाई दौड़। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने मगरा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, विधायक प्रतिनिधिमंडल ने फुटओवर ब्रिज निर्माण की मांग की। आज जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त, पश्चिम बंगाल से पीएम मोदी 23वीं किस्त करेंगे जारी, 9.44 करोड़ किसान के खाते में 18,880 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर। उन्नाव में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, 3 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। राम मंदिर में कथित दान चोरी केस में एसआईटी की 5वें दिन भी पूछताछ, सदस्य अनिल मिश्रा, टीनू गोपाल राव से पूछताछ में मिले कई अहम सुराग, जमीन खरीद फरोख्त मामले में भी दस्तावेज किए तलब। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 49वीं एजीएम में बड़े ऐलान, जियो के आईपीओ को मिली मंजूरी, सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा ऊर्जा और एआई में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा। आरआईएल की 49वीं एजीएम में आकाश अंबानी का बड़ा ऐलान, बोले जियो की सर्विस में और तेजी से लिए जा रहे हैं बड़े कदम। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगवा बच्चा बरामद, 1.5 साल का मासूम सुरक्षित बरामद किया गया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने कुआलालंपुर से आए भारतीय यात्री से 6.9 किलो हेरोइन की बरामद। ईरान से समझौता
पर दस्तखत के बाद अरब और ओमान की खाड़ी से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई गई। यूएस सेंट्रल कमांड ने समुद्री नाकेबंदी हटाने का किया ऐलान। ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटने के बाद भारत ईरान से फिर खरीद सकता है तेल। सूत्रों के मुताबिक चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर भी दोनों देशों के बीच शुरू हो सकती है बातचीत।